हमारा परिचय तो केवल प्राचीन हनुमान मंदिर बोजला धाम के एक सेवादार के रूप में ही हमारा परिचय है। ये जो धाम है बड़ा ही पवित्र धाम था और है। इस गांव को ये जो जितनी भी जमीन है इस मंदिर की और की ये जो विरासत है, ये पुराने काल के अंदर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यहाँ पर दान में दी गई थी, इस बोजला गांव को और एक किसी ब्राह्मण परिवार को। तो इस जमीन को सभी गांव राम ने मिलजुल कर और सभी सर्व समाज ने मिलजुल के इसको यहाँ तक बचा के रखा और ये बची, तभी आज ये प्राचीन हनुमान मंदिर बोजला धाम बनकर तैयार हुआ। इसमें सभी गांव राम का, सर्व समाज का, सभी का बड़ा ही सहयोग रहा। और ये बोजला गांव जो है हमारा बड़ा ही धार्मिक सतल गांव है। यहाँ पर लगभग 10 से 15 प्राचीन मंदिर भी हैं, देवी स्थल भी है और गांव राम बड़ी ही मान्यता रखता है। और यहाँ की ये विशेषता है कि अखंड काल के अंदर एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण परिवार में पंडित जी हुआ करते थे, जो कि बड़े ही जबान के, बड़े ही सती थे और उनके जबान में सत थी। तो उसी चीज़ को देखते हुए कहीं से भी चूरू से एक बनिया बिरादरी के एक व्यक्ति विशेष यहाँ से गुजर रहे थे, जिनको कि उनके कोई वंश बढ़ोतरी के लिए कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर वह पंडित जी से आशीर्वाद लिया। उस आशीर्वाद से वह यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई। और उसके बाद वो वहाँ चूरू से चले और चलते हुए उन्होंने बोजला गांव में आकर ये उस समय एक पंडित जी महोदय को एक प्राचीन हनुमान मंदिर यानी हनुमान मंदिर की स्थापना करके दी। और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुंड है पानी का, वो सभी गांव राम को उस कुंड के पानी की व्यवस्था करके दी। तो ये इतिहास चलता आ रहा था। इसकी जिम्मेदारी पूरा गांव राम एक ब्राह्मण समाज को मानता था, लेकिन हम थोड़े कुछ लेट हो गए क्योंकि जात पात में हम बटे रहे। लेकिन जब समय आया तो सभी सर्व समाज ने मिलजुल कर इसकी स्थापना करी। और इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सिर्फ यहाँ पर केवल सेवा भाव है। हम सभी मिलजुल कर सेवा करें, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन जात बिरादरी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इस मंदिर के अंदर कोई भी जात बिरादरी नहीं है, सभी सर्व समाज, सभी सर्व समान है। और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस धाम का प्रमोशन या ये वीडियो आज इसलिए बनाना जरूरी था कि आज पाखंडवाद का जो है चारों तरफ बोलबाला है, हर तरफ पाखंडवाद है। यहाँ पर कोई पाखंडवाद नहीं है, सच्ची सेवा है, सच्चे मन के भाव है। जो सच्ची सेवा और सच्ची समर्पण भाव से आता है उसके बेड़े पार होते हैं। यहाँ पर कोई पैसे का भी लोभ लालच नहीं है। यहाँ पर ये स्थापना गांव राम ने सभी ने मिलजुल इसी देश से की कि किसी भाई को कोई संकट हो तो अपने संकट निवारण के लिए चुपचाप यहाँ पर आए, अपने इन देवी देवताओं से अपना माथा टेके और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। क्योंकि आज हर जगह क्या है कि सब लोभ लालच में सब कुछ अस्त व्यस्त होता जा रहा है। हमारे इस गांव की यही सोच है कि हम मिलजुल कर सेवा करें, सारे गांव राम का और बोजला गांव का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम मिलजुल कर सेवा करें। इसी कड़ी में इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये रखेंगे कि इसका एक जीता जाता उदाहरण है। जब अखंड काल के अंदर पंडित जी महोदय जी, यहाँ जो पंडित जी थे ब्राह्मण परिवार में, बड़े ही सात्विक व बड़े ही अच्छे मिजाज और जबान के बड़े ही धनी थे। तो उस समय जब वो गुजरे तब गांव के किसी व्यक्ति विशेष ने उनसे ये पूछा कि दादा पानी की कैसे व्यवस्था करेंगे। अखंड काल में जो है उसमें पानी यहाँ पर खारा होता था, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी हमारे गांव के अंदर। हमें पूरे गांव राम को पानी की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ती थी। तो जब वो गुजरे तो उस समय 12 दिन इस यहाँ पर जो एक कुआं होता था जिसकी की भेड़ व बकरियां ही पानी पीती थी, आदमी नहीं पी सकता था क्योंकि खारा पानी होता था। जब वो गुजरे तब वो जो है पानी 12 दिन मीठा रहा। तो 12 दिन जिस कुएं का पानी मीठा रहा वो आज देखिए गांव राम के सहयोग से व आप सभी के आशीर्वाद से प्राचीन हनुमान मंदिर में शिवालय की स्थापना हुई। आज हम सभी गांव राम, सर्व समाज सभी मिलजुल कर शिवालय की हम जल अर्पित करते हैं। और यह जल उस प्राचीन हनुमान मंदिर में मंदिर का जो कुआं होता था, जिसका पुरातत्व काल में हमने खारे पानी से मीठे पानी की तरफ हमने लिया, तो आज हम सभी सींचते हुए उस जल को उस कुएं में प्रवाहित कर रहे हैं। ये वो कुआं है जिसका पानी पहले भी खारा होता था, आज भी खारा है। लेकिन उस समय
12 दिन गांव राम ने बड़ी सेवा की, आने जाने वालों की सभी की। 12 दिन इस कुएं का पानी मीठा रहा और बड़ा ही एक पवित्र धाम के रूप में इसकी जो है मान्यता हुई। यहाँ पर आप लोगों के सामने आने का, ये इस धाम को आगे लाना या फिर आप लोगों के सामने इन बातों को रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि केवल सेवा समर्पण सहयोग इसी भावनाओं से हम सभी मिलकर चल रहे हैं। गामराम भी बड़ी अच्छी भावना रखता है, आने जाने वाले यात्री भी बड़ी अच्छी भावना रखते हैं। अब ये देखिए, ये जो एक मंदिर के साथ जो है ये एक मिनी धर्मशाला, ये एक मिनी धर्मशाला की शुरुआत की गई है, जिसका कि एक जीता जागता उदाहरण बता दूं कि ये एक इस धाम से जुड़े हुए व्यक्ति जो कि सच्चाई के प्रतीक हैं, जो सच पे चलने वाले हैं, उन्होंने अपनी नेक कमाई में से ये जो मिनी धर्मशाला का जो व्यवस्था करी है, उन्होंने अपने ही बेस पर और आने जाने वाले यात्रियों के लिए अकेले ही उन्होंने इस व्यवस्था को कर दिया। हम सभी गामराम उस परिवार का, उस समाज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वो है श्री गणेश गिरी गोस्वामी जी, जो कि हिसार उत्तराखंड से हैं। उनका हम सभी दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था करना, धर्म कर्म में इतने पैसे लगाना आज कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने मन से, दिल से इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। हम सभी गामराम उनका धन्यवाद करते हैं। और आइए, अब ये है इसकी जो धाम की पुरानी जो जमीन थी, जो कि कुआं होता था, वो सामने नजर आ रहा है। ये जो कुआं है इसमें ये पानी की व्यवस्था की गई थी। ये सारा जल जो है इकट्ठा होता था और इसी कुएं का पानी हम ग्रहण करते थे जिस समय पानी की दिक्कत होती थी। तो अब ये जो ज़मीन है, ये पीछे की ज़मीन है, वो जो है भाई गामराम की या पंचायत समिति की। गामराम यहाँ पर कुछ भी अपनी व्यवस्थाओं को शुरू करे, मंदिर के काम आए, गामराम के काम आए, सर्व समाज सभी के काम आए, इसी भावनाओं से। पढ़ जी आप इसे डालो। तो इसी भावना देखते हुए ये पूरा दरबार, अब ये इतनी जगह है, ये सिर्फ यात्रियों के लिए, आने जाने वाले यात्रियों के लिए इस व्यवस्थाओं को गामराम ने, हम सभी ने मिलजुल कर किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा, समर्पण व सहयोग, इसी भावनाओं से हम इस उद्देश्य को करते जा रहे हैं। और पूरा गामराम इस धाम के साथ, इस पवित्र जगह के साथ पूरी निष्ठा व सेवा भाव और समर्पण भाव के साथ लगा हुआ है। अब आइए, ये है पीपल महाराज। ये जब अखंड काल में, पुराने काल में क्या होता था कि ये 3 पीपल थे, इसी लाइन में 3 पीपल थे। तो ये किसी व्यक्ति विशेष ने जब उस समय लगाया था, तो उन मंदिर होता था, मंदिर के साथ ये पीपल होता था। यहाँ पर सभी गामराम के बड़े बुजुर्ग बैठते थे, बतलाते थे, सेवा भाव या अपनी खेती बाड़ी की सारी चर्चाएं करते थे। आज इसी उद्देश्य को गामराम ने आगे बढ़ाते हुए, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ये सारी व्यवस्थाएं की। और हम सभी सेवा, समर्पण व सहयोग की भाव से लगे हुए हैं। ये प्राचीन हनुमान मंदिर बोदला धाम, जहाँ की पुराना प्राचीन हनुमान मंदिर होता था। आज इस धाम में पुराने काल में सिर्फ हनुमान जी महाराज का ही मंदिर होता था। अब देखिए, हमारी सेवा भाव व आपकी भावना व आपकी सेवा, देखिए माता रानी भी विराजमान हो गई हैं। माता रानी भी यहाँ पर हनुमान जी महाराज के एक परिवार के रूप में माता रानी विराजमान हुए। हनुमान जी महाराज इस धाम के इष्ट हैं, इस धाम के मतलब भी इनके हनुमान जी महाराज का ही धाम होता था। उसके साथ आज देखो श्याम बाबा हारे का सहारा, श्याम बाबा हारे का सहारा भी विराजमान है। तो मैं ये मालूम हमारे मन के भाव ये है कि अब ये हनुमान जी महाराज, श्याम बाबा, दुर्गा माता, नरदेव महाराज एक टीम वर्क और एक परिवार के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ये हमें इतना ही आदेश देते हैं कि सेवा, समर्पण व सहयोग, कोई पाखंडवाद ना हो, कोई जात पात ना हो, और हम सभी मिलजुल कर इस धाम की सेवा करें। भगवान है, भगवान है। इस जगह के लिए गामराम व 1-2 परिवार शुरू में आगे होकर चले थे। जब हमें एक ऐसे सहयोग की जरूरत हुई, जब हम हार की तरफ अग्रसर हो रहे थे, उस समय इस दरबार के सभी इष्ट देवताओं ने, माता रानी ने, हनुमान जी महाराज ने, श्याम बाबा ने, नर्मदेश्वर महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति विशेष को इस धाम के साथ जोड़ा, जो कि सेवा, समर्पण, सहयोग, सच्चाई का प्रतीक है। उनका गुणगान इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ना ही तो उनका कोई गांव है यहाँ पर, ना ही उनकी कोई जात बिरादरी है। वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, इस गांव के ही जो पुराने पंडित जी होते थे,
उनके ही वंश में जगदीश जी हैं, उनके वो मित्र हैं, 30 साल से उनकी मित्रता है। उसी मित्रता को निभाते हुए वो इस धाम के साथ जुड़े, और आज उनके जुड़ने के बाद सारा गांव राम सर्व समाज सभी हम सभी लोग मिलजुल कर इस धाम की सेवा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इसमें यही है कि कोई भी यात्री, मैं सभी सर्व समाज से, सभी यहाँ से जाने वाले यात्रियों से, जो कि यहाँ से इस धाम से इस गांव से गुजरते हैं, डबवाड़ी है, सिरसा है, या पंजाब के साइड के जो भी यात्री यहाँ से गुजरते हैं, तो आप निसंकोच निस्वार्थ इस धाम पर आइए, इस धाम की सेवाएं लीजिए। हम उम्मीद करेंगे और मन से आने वाले सभी यात्रियों की मन से सेवा करेंगे और सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद कोई नहीं। यहाँ पर एक चीज रहेगी, इस दरबार के अंदर बीड़ी सिगरेट हुक्का पीना बिल्कुल ही निषेध है, बिल्कुल ही मना है। और मदिरा सेवन का मदिरा किसी प्रकार के सेवन का इस दरबार की इर्द गिर्द भी नहीं हो सकता। जो गलत कर्म करेगा उसको दंड मिलना निश्चित है। हम तो यही कहेंगे कि सात्विकता पे चलें। सात्विकता का परिणाम आपके साथ है कि पुराने काल में एक ब्राह्मण परिवार में एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इस दरबार को सींचा। इस गांव के बुजुर्गों ने उनके साथ रहकर इस दरबार को सींचा। आज देखिए इतना बड़ा धाम इस बोधला गांव में तैयार हो गया है। इस धाम का उद्देश्य केवल यही है, सेवा, सहयोग और समर्पण भाव। जो भी यात्री आए यहाँ निःसंकोच आए, ठहरे, विश्राम करें। ठीक है जी, धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं गांव राम और हम लोग मिलजुल कर करेंगे। तो इसी कड़ी में आज मैं हमारे धाम के जो हैं इस समय के सेवादार भोला जी, पंडित जी, जो कि बड़ी ही समर्पण भाव से, सहयोग भाव से वो इस दरबार की सेवा कर रहे हैं। इस दरबार की, इस गांव राम ने, हम सभी ने मिलजुल कर इनको इस जिम्मेदारी दे रखी है, इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है और बड़ी ही निष्ठा भाव से ये दरबार की सेवा कर रहे हैं। मैं तो आदरणीय पंडित महोदय से यही कहूँगा कि आने जाने वाले कोई भी यात्री यहाँ पर आता है, उनकी आप बिल्कुल दिल से सेवा कीजिए। देना इन्होंने है, लेना इन्होंने है। हम इनको कुछ नहीं दे सकते। ठीक है जी, हम सिर्फ अपने मन के भाव इनकी तरफ प्रकट करेंगे। इन्होंने हमें क्या देना है, हमारी सेवा का फल क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो इन पे निर्भर करता है। तो आप देखिए ना, पुराने काल में एक व्यक्ति विशेष द्वारा, एक ब्राह्मण परिवार द्वारा अपनी जबान पर वो रहे, अपने सत्य पर रहे, अपनी ईमानदारी पर रहे, तो देखो उनकी एक जबान से इस गांव के कुएं का खारा पानी जो है वो 12 दिन में ठहरा। और ये हमें नहीं पता, हम यहाँ से पलायन बहुत समय पहले कर चुके हैं, क्योंकि हम गांव से, मैं एक ब्राह्मण परिवार में आता हूँ, हम यहाँ से काफ़ी टाइम पहले यहाँ से इस आर के लिए प्रस्थान कर चुके। लेकिन जब हम गांव में आते हैं तो हमें बड़ा ही फील महसूस होता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। आज मेरा गांव राव हमें इतना मान सम्मान देता है, जिससे हमारा दिल और सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो हम सर्व समाज हमारी कितनी इज्जत करता है। आज हमें उस इज्जत को बढ़ाने के लिए ये काम किए जा रहे हैं, ताकि भी खाली आज हर जगह पाखंडवाद है, हर जगह जातिवाद है, इस जातिवाद को हमें खत्म करना है। कोई जातिवाद नहीं है, कोई वो नहीं है। ठीक है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है, किसी को ब्राह्मण की मिली हुई है, किसी किसान को मिली हुई है, किसी को कुछ मिली हुई है। हर कोई जीव, हर कोई मनुष्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन हम इस पाखंडवाद में, इस जातवाद में ना जाएं, और ये हमारे लिए कैंसर का रूप है। बस जिसके प्रति भाव ना हो उससे दूरियां बना लें, जिससे भाव हो उसके साथ जुड़कर चलें, जात पात में ना जाए। तो मैं तो भाई सभी सर्व समाज से, गामराम से, आने जाने वाले यात्रियों से, देश से, समाज से, परिवार से, सभी से अनुरोध करूँगा, अपने मन के मैल को धोने का सबसे बड़ा अच्छा स्थान है देवी स्थल। कोई भी देवी स्थल हो, अगर वहाँ पर जाके भी हम झूठ का सहारा लेते हैं, वहाँ पर जाके भी हम पाखंडवाद करते हैं, तो इसका मतलब हमें सब कुछ पता होता है, हमारे द्वारा किए गए कार्य हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन हम इस चीज़ में चले जाते हैं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। इसी चीज़ में हम इतने पीछे रह जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे देश की विडंबना भी यही है कि हमारा छोटे छोटे देश जो है इतने आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो इतना बड़ा एक भारत देश, जो कि 100-150 करोड़ मतलब ये लोगों का एक देश है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने दायरे से हटके नहीं कर पा रहे। अपने दायरे से हटने के लिए इनका सहारा, सभी देवी स्थल अपने अपने, हर जगह अपने अपने देवी स्थल हैं, एक बात उनका सहारा लेते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। आज की ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि इस धाम की प्रमोशन करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ से कोई भी यात्री गुजरे तो उसके मन में ये भावना है कि मैं बोधला गांव से गुजर रहा हूँ, तो वहाँ मेरे को कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप यकीन मानिए, बोधला गांव सेवा, समर्पण और सहयोग वाला है। यहाँ पर दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम सभी बटे हुए हैं एक छोटे से मतभेद में, और ये मतभेद
हमारा दरबार दूर कर भी रहा है और आगे होगा भी। और जब अच्छी सेवा भावनाएं आएंगी और आप लोग यहाँ की सेवाएं लेकर जब कभी अपने गांव में अपने स्थान पर जाके ये कहोगे कि हम बोझला गांव गए थे और वहाँ पर अपने हमें सेवा अच्छी मिली, तो वो आशीर्वाद मेरे पूरे गांव और आपको हमें मिलेगा। इसी के साथ ये दरबार की सारी गरिमाएं भाई सभी के सामने रखी गई। बस सेवा, समर्पण, सहयोग, और इसी के साथ में तो एक परिवार जिसका मैं बार बार नाम इसलिए लेना चाहूँगा, हालांकि वो नाम के और बड़म के बिल्कुल भी उनको नाम बड़म बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, मेरे गांव राम का, मेरे समाज का, सर्व समाज का हमारा दायित्व बनता है कि जो आदमी इतने निष्ठ भाव से इस दरबार के साथ लगा हुआ है, उसके नाम को अगर हम नहीं लेते हैं, उनके नाम को अगर इस दरबार के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी विडंबना होगी और हम विडंबना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर वो सेवा भाव से करें तो उनके सेवा भाव को देखकर और भी आगे बढ़े, और भी लोग सेवा समर्पण पे आएँ, क्योंकि जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम कुछ जगह अच्छी देखेंगे नहीं, हमारे मन में नहीं आ सकता। आज हम कुछ अच्छी जगह देख रहे हैं तो हमारे मन में विचार आता है। यही विचार बहुत साल पहले एक बात और बताऊँ जो हमारे मन में आया कि हमने कहीं मंदिर देखा भी, ऐसा मंदिर बोधला गांव में बनाएंगे। और जब हम शुरुआत की तो सभी गांव राम ने, सर्व समाज ने, मित्र सभी ने मिलजुल कर इतना सहयोग किया कि आज ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, प्राचीन हनुमान मंदिर बोधला धाम, जो कि सेवा, समर्पण और सहयोग के लिए तत्पर है। यहाँ पर यज्ञशाला की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर धीरे धीरे हर महीने के अंदर एक यज्ञ की व्यवस्था होगी, जो कि सर्व समाज के लिए, परिवार कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, गांव राम कल्याण के लिए और ब्रह्मांड के व्यवस्था की गई है। भी आगे आगे धीरे धीरे पंडित महोदय जी धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। हम शहर में रहते हैं, हमें ऐसे वातावरण की मतलब बहुत ज़रूरत होती है। हम यहाँ आकर बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसी हवा, ये एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी हवा और एक शुद्ध वातावरण हमें शहरों में नहीं मिल पाता। और इसीलिए इस धाम की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी आए, यहाँ पर आए, ठहरे, अपने मन के विचार रखे, इस धाम के दर्शन करे और अपनी सेवा भाव जो भी है जिस हिसाब से है वो करते चले जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज पंडित जी महोदय जोशी जी इस दरबार की सेवा संभाल रहे हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। आज सिहाग परिवार से हमारे कैमरामैन या इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। स्वदेश न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना समय निकाला और इस धाम को दिया। तो सेवा, समर्पण और सहयोग भाव को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन हनुमान मंदिर बोधला धाम सभी यात्रियों से, आने जाने वाले यहाँ से यात्रियों सभी से अनुरोध करता है कि आप निःशुल्क आएँ और इस दरबार की सेवा लें। जो भी सेवा होगी तन मन धन से सेवा दी जाएगी। सभी को